हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी को आइडियल स्मार्ट क्लासेस में फिर से स्वागत है। मैं सतीश सर आज फिर से मैथ का एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर के आप लोग के समक्ष उपस्थित हुआ हूं और मैं आज मैथ की क्लास लूँगा। इसमें आप लोग देखेंगे कि आखिर ये मैथ में जो बेसिक चीज़ है उसको हम लोग कम समय में जानने का प्रयास करते हैं कि ये बेसिक चीज़ है क्या। जैसे गणित में हम लोग सबसे पहला क्या सीखते हैं, तो सबसे पहला फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सीखते हैं इसमें अंक के बारे में। क्या सीखते हैं? अंक। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आखिर अंक किसको कहते हैं, अंक है क्या। ठीक है, इसको इंग्लिश में डिजिट बोला जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग चाहे तो इसको हम लोग साथ साथ में इंग्लिश भी कर ले तो ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? डिजिट। ठीक है, और इसमें हम लोग अंक किसको कहते हैं, तो देखिए यहाँ 0 से लेकर के 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, मतलब इतना तक का जो संख्या है उसको हम लोग अंक बोलते हैं। ठीक है, मतलब 0 से लेकर के 9 तक वाली जो संख्याएं उसको हम लोग अंक के काउंट में रखते हैं, वो अंक है। ठीक है, अगर ऐसा परिभाषा लिखने आएगा तो आप ऐसा ही लिख सकते हैं कि 0 से 9 तक को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं। इंग्लिश में इसको डिजिट बोला जाता है। नेक्स्ट क्या है? सेकंड। इसी के बाद हम लोग क्या सीखेंगे? संख्याएं के बारे में सीखते हैं कि आखिर ये संख्याएं हैं क्या। थोड़ा ध्यान देंगे, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है क्या? नंबर्स बोला जाता है। नंबर्स हम लोग आमतौर पर जो गिनती है उसी को हम लोग संख्या बोल सकते हैं। जो स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है? नंबर्स 1 से स्टार्ट होगा। इसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से हमारा जो ये संख्याएं अनंत तक जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संख्या बोलते हैं। 1 2 3 4 5 अनंत तक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? संख्याएं बोलते हैं। अब हम लोग संख्याएं का कुछ प्रकार के बारे में, वैसे इसका संख्या का जो है वीडियो पिछला में अपलोड हो चुका है, लेकिन फिर भी मैंने इसको बारीकी से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब हम लोग देखेंगे क्या थर्ड पॉइंट में संख्या का कुछ टाइप्स देखते हैं, प्रकार देखते हैं। जैसे एक आता है नाम, क्या है? सम संख्या के बारे में। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सम संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इवेन नंबर। क्या बोला जाता है? इवेन नंबर। ठीक है, एक सेकेंड, इवेन नंबर। अब देखिए यहाँ पे इवेन नंबर, जिसको सम संख्या, इसको हम लोग आम तौर से बोलते हैं कि वैसी संख्या है जो 2 से पूर्णता विभाजित हो जाए, मतलब 2 से पूर्णता कट जाए। या तो हम लोग और इसको सरल भाषा में बोले तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि कोई भी पूर्णांक ऐसा हो जो 2 व्यक्ति के बीच में बराबर बराबर बढ़ सके, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग सम संख्या के अंतर्गत में लाते हैं। जैसे 2 है, 2 से विभाजित होता है, 4 है, 6 है, 8 है, फिर 10 है। इस तरह का संख्या आप डॉट डॉट डॉट, और भी मतलब कहाँ तक? अनंत तक। इस तरह से और भी संख्याएं हैं जो आपका क्या है? अनंत। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग सम संख्या के अंतर्गत में रखते हैं, जिसको हम लोग इवेन नंबर के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं वो आप लोग भी इस पर केयरफुली ध्यान देंगे। ज़्यादा इसमें मैटर नहीं करता है, इंग्लिश और हिंदी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस इवेन नंबर ये आप जो समझ रहे हैं बस इवेन नंबर हो जाएगा, या फिर इसको हिंदी में सम संख्या बोलते हैं। एक और हम लोग देख लेते हैं क्या? विषम संख्या के बारे में। विषम संख्या, ये विषम संख्या है क्या उसके बारे में देखिए। विषम संख्या को बोला जाता है ओड नंबर। क्या बोला जाता है? ओड नंबर। अब ये ओड नंबर है क्या, इसको देखिए। वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णता विभाजित ना हो, मतलब हम लोग क्या बोले थे सरल भाषा में कि 2 व्यक्तियों के बीच में जो बराबर बराबर ना बांटा जा सके, है ना, उसको हम लोग क्या बोले कि जैसे बोले क्या? 3 क्या है? 3 को हम लोग 2 खंड में नहीं बांट सकते हैं, या 2 हो जाएगा किसी तरफ, या तो फिर 1 हो जाएगा।
ये 3 जो है वो 2 से विभाजित भी नहीं होता है। फिर उसी तरह से लेते हैं 5, फिर क्या है 5 के बाद 7, फिर 9, फिर क्या है 11, फिर 13, इस तरह से डॉट 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 अनंत तक। ये सभी जो संख्याएं आप देख पा रहे हैं ये क्या है, ये विषम संख्या के अंतर्गत में आता है। फिफ्थ में हम लोग देखेंगे क्या, इसके बाद प्राकृत संख्या का नाम सुना होगा आप लोगों ने, प्राकृत संख्या है ना। इंग्लिश वाले बच्चे थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं करेंगे, वो ध्यान देंगे कि प्राकृत संख्या को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, नेचुरल नंबर। क्या बोला जाता है, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर, इसको हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं। नेचुरल नंबर जिसको काउंटेबल नंबर जो है उस सब क्या है, उसी को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। जैसे हो गया क्या, जैसे गिनती की संख्या जो है ना, हिंदी वाले बच्चे भी ध्यान देंगे, गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। अब देखिए गिनती की संख्या कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, जब भी हम लोग गिनती की संख्या स्टार्ट करते हैं तो हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से ये भी कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये है प्राकृत संख्या। ठीक है, अब हम लोग 6 नंबर में देखेंगे क्या, 6 नंबर में क्या है, पूर्ण संख्या के बारे में देखिए। पूर्ण संख्या इसको देखिए। अब पूर्ण संख्या कहते किसको, इसको देखो। अब इसको हम लोग पूर्ण संख्या को क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होल नंबर। ठीक है, यहाँ देखिए आप लोग, होल नंबर इसको क्या बोले, होल नंबर किसको कहते हैं या पूर्ण संख्या किसको कहते हैं। तो इसमें कुछ नहीं, कॉमन सेंस है कि गिनती की संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 से स्टार्ट हो रहा है। चलो ठीक से लिख देते हैं, गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये भी कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। लेकिन डिफरेंस क्या होगा, फिर तो दोनों कॉमन है। गिनती की संख्या में यदि 0 को शामिल कर लिया जाए तो वो क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या बनता है। बहुत आसान इसका डिफिनेशन है कि गिनती की संख्या में यदि क्या है, 0 को शामिल कर लिया जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग पूर्ण संख्या के नाम से जानते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं क्या, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका है जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक बोलते हैं, पूर्णांक। चलिए पूर्णांक के बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेते हैं। पूर्णांक क्या है, पूर्णांक। ठीक है, अब पूर्णांक संख्या को हम लोग बोलते हैं क्या, पूर्णांक संख्या, इसको बोलते हैं इंटीगर्स। ठीक है, ये क्या है, पूर्णांक किसको बोलते हैं। तो हम लोग देखिए क्या है, डॉट डॉट ऐसा कर लेते हैं कि कोई भी एक 0 से एक संख्या स्टार्ट होती है, जैसे अभी पूर्ण संख्या स्टार्ट हुआ था ना, तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाएगा, ये भी अनंत तक जाएगा इसी तरह से, मतलब। और अगर हम लोग बैक इसका पीछे जाते हैं तो -1 -2 -3, फिर क्या है -4, फिर डॉट 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 इधर आ जाएगा। तो ये जो संख्याएं आप देख रहे हैं, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये सभी जो संख्याएं आप देख रहे हैं इसी को हम लोग पूर्णांक संख्या के नाम से जानते हैं। अब एक चीज़, माइनर चीज़ यहीं पे ध्यान देंगे आप लोग कि पूर्णांक को हम लोग 2 तरह से देखते हैं। एक आप देख रहे हैं कि माइनस वाला है और एक है प्लस वाला। तो यहाँ पे जो माइनस वाला आप देख रहे हैं ना, ये माइनस और ये प्लस वाला, इसी को हम लोग यहाँ माइनस वाला का एक नाम देते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऋणात्मक पूर्णांक। और इसको क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको धनात्मक पूर्णांक। मतलब जो प्लस वाले हैं उसको, मतलब 1 2 3 4 5 6 है जो, इसको हम लोग धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं, और जो माइनस वाला है उसको हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक के नाम से जानते हैं। ठीक, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्या नेक्स्ट है 8 नंबर में क्या है,
भिन्न के बारे में देखिए, भिन्न क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या है, फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इसको बोलते हैं। ठीक है, या तो इसके पहले आप एक चीज़ और समझ लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए उसको भी हम लोग समझ लेते हैं पहले। इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इसको भाज्य को, एक आता है ना भाज्य संख्या का नाम सुना होगा आप लोग, जिसको बोला जाता है क्या, भाज्य संख्या को बोला जाता है कंपोजिट नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कंपोजिट नंबर। ठीक है, थोड़ा नीचे लिखना चाहिए था, कंपोजिट नंबर। अब देखिए ये क्या है कंपोजिट नंबर, जिसको भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, कि बस इसमें ये चीज़ जान लीजिए कि जिस संख्या का क्या हो, 2 से क्या हो, अधिक क्या हो, गुणनखंड हो। बस इतना जान लीजिए आप, जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम लोग देखें तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में क्या, कि मान लेते हैं कि जैसे 4 एक संख्या है ना, इसका देखिए 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटता है, 4 से कटता है, मतलब 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से 6 है, 8 है और 9 भी है, 10 है, डॉट डॉट डॉट, इस तरह से ये आदि कर सकते हैं। इसमें एक सेकेंड ऐसे आदि कर लें। ठीक है, और भी संख्या है इस तरह से। और एक और संख्या आता है जिसका नाम है क्या, अभाज्य संख्या। क्या नाम है? अभाज्य संख्या, अभाज्य। ठीक है, ये क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं, प्राइम नंबर। ठीक है, और ये प्राइम नंबर क्या है, किसको कहते हैं, तो इसका एकदम सरल और आसान मतलब इसका परिभाषा है। क्या कह सकते हैं इसको आप, कि जो वैसी संख्या है जो एक और स्वयं से क्या होगा, एक और स्वयं से विभाजित होगा। बस इसका एक सरल सा मतलब तरीका आप यही कर सकते हैं कि जो वैसी संख्या है जो एक और स्वयं से विभाजित हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे बोले क्या, एक एग्जांपल इसका भी ले लें तो एक है जैसे आपका 2 भी एक संख्या है, 2 क्या है, 1 से कटता है, 2 से कटता है, अभाज्य संख्या है। फिर क्या है, आप 3 ले लें, 3 स्वयं से कटेगा, 5 ले लें, 7 ले लें, फिर क्या है 11 है, फिर 13, 17, 19 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से और भी संख्याएं हैं जो सिर्फ 1 से कटेगी और क्या है स्वयं से कटती है, मतलब खुद से। देखिए ये 1 से कटने वाला और स्वयं से कटने वाली संख्या है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब एक हम लिखते हैं 10 नंबर में भिन्न के बारे में देखेंगे, भिन्न के बारे में, ये भिन्न क्या है। ठीक है, भिन्न को हम लोग क्या बोलते हैं, अभी हम लिखे थे ऊपर में, फ्रैक्शन बोलते हैं, फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखिए ये फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा समझिएगा कि भिन्न कहते किसको है। बस इसका एक आसान सा डिफिनेशन हम इसको आपको देने जा रहे हैं, जो आप एक बार में समझ जाएंगे। बस इसमें ये देखिए कि वैसी संख्याएं जिसे अंश और हर के रूप में लिखा जा सके उसको हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं, यानी भिन्न बोलते हैं। देखिए क्या है, ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, अंश, ऐसे न्यूमिनेटर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और ये नीचे वाला डिनोमिनेटर बोलते हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि ये 5 जो है वो क्या है, हर बोलते हैं इसको। ऊपर वाले को क्या बोला जाता है, अंश, और नीचे वाले को हर। वैसी संख्या जो अंश और हर के रूप में लिखा जा सके उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग भिन्न बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। एक बात और इसमें समझ लेंगे साथ में, जैसे एक और एग्जाम्पल है क्या, कि जैसे यहाँ पे है 4/6, यानी 4 क्या है, अंश है, और 6 क्या है, यहाँ पे 6 जो है आपका वो हर है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, भिन्न के रूप में रख सकते हैं। हाँ, एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि ये 6, तो 6 क्या है, एक तरह से 6 भी एक तरह से क्या है, देखिए इसमें क्या है कि तो ये 6 भी जो है वो एक तरह का फ्रैक्शन है। अब बोलोगे कैसे, ये अंश और हर के रूप में कैसे लिखा जाता है। आपको पता होगा कि 6 के नीचे भी हम लोग 1 को वैल्यूएबल रहता है, मतलब इसका मान नहीं रहता है, 6/1 है ये।
6 लिखा हुआ है लेकिन 1 भी है, तो आंसर हर के रूप में हुआ कि नहीं। अगर ऐसा बोले 3, तो 3 भी जो है एक तरह का वो फ्रैक्शन है, भिन्न संख्या है, इसके नीचे भी 1 है, ये आंसर हर के रूप में लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ तक बहुत अच्छा ढंग से समझ में आ गया होगा 10 तक। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट पूरा ले सकते हैं अच्छा से, और इसको नोट डाउन भी करेंगे, क्योंकि आपको ये बहुत हर एक एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो मतलब बोला जाए तो बच्चों की क्लास से लेकर के हायर क्लास तक का ये सब चीज़ पूछा जाता है, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही सार्थक है। नेक्स्ट हम लोग इसमें क्या देखते हैं 11 नंबर में। 11 में देखते हैं क्या कि भिन्न जो है ना वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें हम लोग सबसे पहला बात करने वाले हैं जिसका नाम है उचित भिन्न। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? उचित भिन्न। अब उचित भिन्न में क्या होता है सो देखिए, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, है ना, या तो प्रॉपर या लाइक फ्रैक्शन भी बोलते हैं इसको हम लोग, नहीं लाइक फ्रैक्शन भी बोलते हैं इसको हम लोग, प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोलते हैं और या तो लाइक फ्रैक्शन। इसका भी आप परिभाषा याद करना आपको एकदम आसान है, या परिभाषा पर ज़्यादा नहीं जाना है, आपको समझने से ज़्यादा रिलेट मतलब मैटर है कि हम लोग उचित भिन्न कहते किसको है। बस इतना जान जाइए कि जिसका हर छोटा, जिसका हर बड़ा हो और अंश छोटा हो, यानी अंश छोटा और हर बड़ा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उचित भिन्न बोलते हैं। आप देखिए जितना भी संख्या लिखे हैं बोर्ड पर, ये सारे संख्या का आप देख ले, बढ़िया से निचोड़ देख ले, तो आपको दिखाई देगा कि जितने भी संख्या लिखे हैं सभी का हर अंश जो है वो छोटा है और हर जो है वो बड़ा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उचित भिन्न बोलते हैं। मतलब जिस संख्या का अंश छोटा और हर बड़ा हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिस भिन्न का, संख्या का नहीं, जिस भिन्न का, उसको हम लोग उचित भिन्न बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या, एक आता है विषम भिन्न के नाम से देखे होंगे, विषम भिन्न। इसको भी हम लोग देख ही लेते हैं कि ये विषम भिन्न है क्या। ठीक है, विषम भिन्न देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये क्या चीज़ होता है भाई, इसको देखिए, इसमें बस जस्ट लाइक उल्टा, मतलब क्या देख रहे हैं? जस्ट लाइक उल्टा, मतलब कि इसमें अंश बड़ा होगा और हर छोटा, अंश बड़ा और हर छोटा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं विषम भिन्न के नाम से जानते हैं। मतलब इसमें हर अंश जो है से बड़ा हो गया और हर क्या हो गया? छोटा हो गया, उसको हम लोग विषम भिन्न के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक लास्ट हम लोग देखेंगे, बस 2 मिनट की और क्लास चलेगी। इसमें क्या है, एक है 13 में मिश्रित भिन्न का नाम सुने होंगे। मिश्रित भिन्न, एक मिश्रित भिन्न जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्रित भिन्न। इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड, क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन बोल सकते हैं इसको, नहीं मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब ये क्या चीज़ होता है सो देखिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको आप लोग देखेंगे तो